हिमालय की गोद में छुपी हुई वो नगरी जो बाकी सबके लिए तो इनविजिबल है, लेकिन केवल पवित्र आत्माओं को ही दिखती है। एक ऐसी नगरी जिसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में है। हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इस नगरी का जिक्र है और ये एक ऐसी नगरी है जिसे ढूंढने के लिए काफी सारे लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन सब नाकाम। आखिर क्यों हिटलर इस नगरी को ढूंढना चाहता था? क्या है ऐसा इस नगरी में? ऐसा क्या है यहाँ पे जो भगवान विष्णु कल के अवतार में इसी नगरी में जन्म लेने वाले हैं? ये अद्भुत और रहस्यमय नगरी है शंभाला। क्या है ये शंभाला नगरी? आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। शंभाला का जिक्र बौद्ध और हिंदू धर्म के काफी ग्रंथों में किया गया है, जहां पर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का वर्णन किया गया है, जहां के लोग आध्यात्मिक तौर पर काफी विकसित हैं। यहाँ के लोग टेलीपैथी और टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। इन्हें बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। इनके पास वो पावर्स हैं कि ये एक दूसरे का मन पढ़कर ही समझते हैं कि कोई क्या कहना चाहता है। ये एक ऐसी नगरी है जो केवल पवित्र आत्माओं के लिए ही खुलती है। यहाँ का द्वार वो द्वार है जो आम इंसान तो कभी देख भी नहीं सकता। ये एक ऐसी नगरी है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन ये नगरी कभी किसी को नहीं मिली। जब ये पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी तो बौद्ध धर्म के अनुसार यहीं पर जन्म लेंगे एक अवतार जो कि वापस से धर्म की स्थापना करेंगे। ये जगह इतनी खास है कि यहाँ के लोग 4000 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकते हैं। कहते हैं जितने भी हमारे चिरंजीवी हैं, जो 7 चिरंजीवी है, जिनमें अश्वत्थामा और हनुमान जी भी हैं, वो इसी नगरी में हैं और कल की अवतार के होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कल की अवतार होंगे, ये लोग भी अपनी शक्तियों को उजागर करेंगे और उनकी धर्म स्थापना में मदद करेंगे। पर क्या इतिहास है इस शंभाला नगरी का? 2013 की एक रिसर्च हमें ये बताती है कि जब 2013 में रिसर्चर्स तिब्बत में तिब्बत के ऊपर रिसर्च करने आए तो उन्होंने वहां कुछ ऐसे अवशेष देखे जिससे ये साबित हो गया कि शंभाला नगरी है। और यकीन के साथ उन्होंने कहा कि शंभाला नगरी का जिक्र जो ग्रंथों में है, ये सच में एक नगरी है, ये कोई मिथ नहीं है। 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत आई रिसर्च करने के लिए और अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें एक किंगडम के कुछ अवशेष मिले। एक किंगडम मिला, गुगी किंगडम। उस किंगडम में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग थे, लेकिन एक ही रात में वो सारे लोग जाने कहां गायब हो गए। उन लोगों का कभी भी कोई अवशेष नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि ये सभी कुछ एलियंस के कारण हुआ है, शायद एलियंस का इसमें हाथ था। अब हम जानते हैं कि क्या था गुगी किंगडम और कैसे ये 1 लाख लोग कहां और कैसे चले गए। गुगी किंगडम की स्थापना 13th सेंचुरी में हुई थी, जब यहाँ पे 8 से 10,000 लोगों ने बसेरा किया था। पर ये एक ऐसी जगह थी जहां खेती पॉसिबल नहीं थी और ना ही ये जगह जीवन जीने योग्य थी। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देख के सभी लोग हैरान थे। 15th सेंचुरी में ये गुगी किंगडम इतना वैभवशाली बन गया और यहाँ के लोग इतने ज्यादा प्रतिभाशाली, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोग इतने वैभवशाली थे कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जिस किंगडम में 8 से 10,000 लोगों का रहना भी दुर्भर और मुश्किल था, वहां अब 1 लाख से भी ज्यादा लोग इतने ज्यादा अच्छी तरीके से रह रहे थे। खेती बाड़ी, वैभव, धन दौलत सब कुछ था इनके पास और उसके साथ साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजीज भी। लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर गुगी किंगडम के पास ये सारी चीजें कैसे आई। जब लोग उनसे पूछते थे कि आखिर तुम्हारे पास ये सब कुछ कैसे आया और तुमने इतना वैभव कैसे कमाया, इस पर गुगी किंगडम के लोग कहते थे कि इसका पूरा श्रेय शंभाला नगरी और शंभाला नगरी के लोगों को जाता है। आज हम जो भी हैं केवल उनकी बदौलत हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय हम शंभाला नगरी को देते हैं। उन्होंने ही हमारी मदद की यहाँ पर स्थापना करने में और यहाँ पर बसने में। ये सारी बातें लद्दाख के राजा के कानों तक भी पहुंची और लद्दाख के राजा ने सोचा कि इतनी वैभवशाली और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली नगरी अगर मैं अपने राज्य में मिला लूंगा तो मैं और भी ज्यादा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हो जाऊंगा। यही सोचकर 1673 में लद्दाख के राजा ने इस नगरी गुगी किंगडम पर हमला बोल दिया। ये गुगी किंगडम
पहाड़ की चोटी पर था, यानी वहां पर जाने का एक ही रास्ता था और वो रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया था ताकि वो लोग कहीं जा ना पाए। लेकिन जब वो लोग इस नगरी में एंटर करते हैं तो जो वहां देखते हैं उससे सबके होश उड़ जाते हैं। सारे सैनिक देखते हैं कि पूरी की पूरी नगरी खाली है, वहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई परिंदा। आखिर 1 लाख से ज्यादा लोग कहां चले गए इतनी जल्दी, और वो भी तब जब उन्होंने एंट्रेंस पे अपनी पूरी की पूरी सेना को लगाया हुआ था। इसका मतलब वो लोग उस पहाड़ी से नीचे तो नहीं आए थे, तो वो कहां गए? काफी खोजबीन करने पर उनकी नजर पड़ती है कुछ सुरंगों पर। वो सुरंगें लगभग 2-3 किलोमीटर तक लंबी और आगे जा रही थी। जब वहां जाकर देखा तो लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ हलचल तो हुई है, यहाँ पैरों के निशान भी थे। तो ये समझ में आ गया कि शायद इन्हीं सुरंगों की मदद से वो लोग इस नगरी से बाहर निकल गए। जब इन सुरंगों में वो लोग और आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि सभी सुरंगें एक ही जगह जाकर निकलती थी। उन सभी सुरंगों का एग्जिट पॉइंट एक ही था और वो सारी सुरंगें जाकर मिलती थी कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत जो शिव का स्थान है और जहां आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया सिवाय एक इंसान मीला रेपा के। अगर आप कैलाश पर्वत और मीला रेपा के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एंड में भी उन लिंक को हम दे देंगे। तो ये माना गया कि इन सभी लोगों की मदद शांभाला नगरी वाले जो लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं शायद कैलाश पर्वत की या तो नीचे है या कहीं वो हिडन सिटी जरूर है जो इन लोगों की मदद कर रही थी। और शायद अब ये सभी लोग शांभाला नगरी में ही चले गए थे। शांभाला जिसे सिद्ध आश्रम और शांग्रीला भी कहा जाता है, एक ऐसी नगरी जहां ना तो जीपीएस काम करता है, ना ही कोई साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी और ना ही कोई नेविगेशन काम करता है। यही कारण है कि आज तक इस नगरी को कोई भी नहीं ढूंढ पाया। शिव भक्तों के अनुसार शांभाला नगरी एक ऐसी नगरी है जहां आध्यात्मिक ज्ञान का संचय होता है। ये एक ऐसी नगरी है जो शायद शिव जी खुद संभालते हैं। तो क्या शांभाला नगरी कैलाश के ही नीचे कहीं बसी हुई है और शिव ही इस नगरी के रखवाले हैं? शांभाला नगरी का कैलाश से कोई गहरा कनेक्शन तो जरूर है। बौद्ध धर्म का 2000 साल पुराना मैप भी शांभाला नगरी को उस नक्शे पे दर्शाता है, जो कि ये सबूत है कि हाँ, ये शांभाला नगरी मैप में कहीं ना कहीं तो थी, जो शायद पहले दिखाई देती थी लेकिन अब कलयुग में अदृश्य हो गई है और उन्हीं लोगों को दिखती है जिनकी आत्मा पवित्र है। भविष्यवाणियों और एस्ट्रोलॉजर्स की माने तो 2025 का साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है, लेकिन कलयुग का अंत अभी दूर है। बौद्ध धर्म की माने तो जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो इस शांभाला नगरी में एक राजा का जन्म होगा जिनका नाम होगा राजा रुद्र चक्नी। हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार शांभाला नगरी वही नगरी है जहां कल्कि का जन्म होगा और तब कलयुग का अंत होकर वापस से सतयुग शुरू हो जाएगा। कल्कि का विवाह एक बहुत ही तपस्विनी और योगिनी पद्मावती से होगा। कलयुग एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा जब कल्कि उनका अंत कर देंगे। इसका वर्णन हिंदू पुराण श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में किया गया है। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का डिटेल में वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार राक्षस कली, जो कि अंधकार और पाप का प्रतीक है, अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, जो लोगों में असत्य, अहंकार, मोह के रूप में दिखाई देते हैं और इसी का अंत करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 सालों की है और अभी तो कलयुग का केवल प्रथम चरण ही चल रहा है। आप सोचिए, अनुमान लगाइए कि कैसी होगी ये धरती जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कल्कि का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा और इसका संकेत श्री कृष्ण के जन्म पर ही मिल गया था। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें खंड के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक ये कहता है कि भगवान कल्कि का जन्म शांभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो शंभाला की खोज में गए लेकिन लौट के कभी भी वापस नहीं आए। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उलझा हुआ है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो सभी लोग शंभाला नगरी तक पहुंच गए हैं और वहां पर अब एक नए रूप के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतिहास के पन्ने ऐसे लाखों लोगों की कहानियों से भरे पड़े हैं जो शंभाला नगरी की ओर गए और रहस्यात्मक रूप से गायब हो गए। रशियन पेंटर और राइटर निकोलस, जिनका 7 में हुआ था, इन्होंने 1920s में एक टीम को तैयार किया और शंभाला को खोजने का मिशन बनाया। ये मिशन 1920 से लेकर 1925 तक चला, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उन्होंने हासिल किए कुछ अद्भुत एक्सपीरियंसेस। निकोलस ने कहा, शंभाला एक ऐसी नगरी जिसका अस्तित्व केवल कल्पनाओं और मिथकों में ही नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहरे छुपी हुई है। जब मैं तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की ऊंचाइयों से गुजर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इस नगरी का रहस्य केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 1927 का वह दिन जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की ही झलक देख रहा हूँ। शंभाला को खोजना आसान नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। यह नगरी ज्ञान, शांति और एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक है जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगी। निकोलस का ये मिशन केवल शंभाला नगरी को ढूंढने के लिए नहीं था, वो कुछ और भी ढूंढ रहे थे और वो था चिंतामणि पत्थर। इस चिंतामणि पत्थर का जिक्र भी हमारे ग्रंथों में होता है। एक ऐसा पत्थर जो एक मायावी पत्थर है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन निकोलस को इनमें से कुछ भी नहीं मिला। निकोलस ने शंभाला के अपने इन एक्सपीरियंसेस को पेन डाउन भी किया और उन्होंने इन सब को अपनी 2 किताबों के थ्रू लोगों से साझा भी किया। उनकी किताब शंभाला इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्टाई हिमालय अ ट्रैवल डायरी में उन्होंने तिब्बत के अपने उन सभी अनुभवों को लिखा था जो उन्हें इस मिशन के दौरान हुए थे। एक और रशियन, हेलेना, जिनका जन्म 1831 में हुआ था, उन्होंने भी शंभाला के बारे में अपनी किताबों में लिखा जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उनकी किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन और द लैंड्स ऑफ द गॉड वो किताबें थी जिन्होंने शंभाला नगरी को देखने के लिए लोगों को एक नया दृष्टिकोण भी दिया था। 1930s में हिटलर ने भी शंभाला नगरी को ढूंढने की कोशिश की थी। हिटलर का मकसद था इस नगरी को ढूंढकर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था और काफी ज्यादा प्रभावशाली और समृद्ध अपने आप को बनाना चाहता था। 1938 में नाजी शासन ने अर्नल्ड शेफर की गाइडेंस में एक मिशन शुरू किया जिसका पर्पस था तिब्बत पर गहरी रिसर्च, लेकिन असली मिशन था शंभाला नगरी को ढूंढना। पर उनका मिशन कभी भी सफल नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी टीम को शंभाला के बारे में कुछ तो ऐसा पता चला था जो शायद उन्होंने बाकी दुनिया से साझा नहीं किया था। शंभाला से जुड़ी रिसर्च ने इस गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। आज भी शंभाला, यहाँ के लोग, इन लोगों का एलियन से कनेक्शन, इन लोगों का कैलाश से कनेक्शन और इस नगरी का ऐसे गुप्त रहना, ऐसे अदृश्य रहना, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। शंभाला का ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम लोग चांद और मंगल पर जाने की बातें करते हैं, वहां का दावा करते हैं, लेकिन शायद हम केवल एक कण मात्र ही हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में वो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो हमारे लिए सोच पाना भी नामुमकिन है। वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये शंभाला नगरी केवल एक मिथ है और ऐसी कोई भी नगरी नहीं है। लेकिन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने ग्रंथों को उनमें मेंशन इस शंभाला नगरी के वर्णन को? और ये वर्णन केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के भी काफी ग्रंथों में किया गया है। जो चीज हमने देखी नहीं वो है ही नहीं, ये कहना तो सही नहीं होगा। ब्रह्मांड में ऐसे कितने रहस्य हैं जो हमारी सोच और हमारी शक्ति से परे हैं। दोस्तों, कैलाश की अपनी इस सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हर वीडियो के जरिए
कैलाश से जुड़े सारे रहस्यों को एक एक करके आपके सामने अपने वीडियोस में लेकर आए। फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसा आता है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कैलाश की ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये हमारा हौसला बढ़ाता है। और हाँ, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।